हाँ वालेकुम सलाम जी। वासिम अस्सलाम वालेकुम। चलें, so the today's class is based on the past papers of population. Page number 385, question number 7. Study figure 4, a bar chart showing the percentage of urban population in Pakistan by province. ये urban population show कर रहा है, पाकिस्तान का show कर रहा है by province. NWFP है, पंजाब है, सिंध है एंड बलूचिस्तान है। सवाल, विच प्रोविंस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? बताओ भाई, अर्बन पॉपुलेशन की सबसे ज्यादा किस पे है? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सिंध पे, एज वी कैन सी ओवर हियर। तो लिख दे भाई अपने पास सिंध, सिंध लिख दे। नेम द टू सिटीज इन दिस प्रोविंस। सिंध के अंदर कोई दो सिटीज बता दे भाई। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना। लिखे अपने पास कराची, हैदराबाद, सक्कर। सही है। बहरहाल आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द पुल फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज। मैंने बताया था पुल का मतलब है कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ऐसा कौन सा शहर है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ना बेसिकली है ना वो पुल फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं रूरल एरियाज से ना। लोग शहर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। बेहतरीन। फातिमा लिखे अपने पास, मोर जॉब्स आर अवेलेबल, मोर जॉब्स आर अवेलेबल। ठीक है अली, मैंने देख लिया है। मोर जॉब्स, और लिखते भी जाएं, मोर हेल्थ फैसिलिटीज, मोर हेल्थ फैसिलिटीज। ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज के साथ साथ एजुकेशन है, बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हैं, कराची क्लब, जिमखाना, टीचर गोल्फ क्लब, पवेलियन क्लब। बेटर एंटरटेनमेंट, better entertainment, full stop. Why do many people who move to cities have difficulty in finding a job? बोला लोग जो शहर, गांव से जो शहर आते हैं उनको जॉब्स ढूंढने में जो है वो डिफिकल्टी होती है। तो बोला ऐसा क्या रीजन है जो लोग शहर आ जाते हैं, दे हैव लाइक डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। बेहतरीन। अच्छा, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। नंबर वन लिख ले अपने पास, कम्युनिकेशन इश्यूज। मिसाल के तौर पे सिंधी है, वो पंजाब जा रहा है तो उसको पंजाबी नहीं आती है, तो कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं है, कंपटीशन है। नंबर टू, कंपटीशन, कंपटीशन इज हाई, कंपटीशन हाई। लो क्वालिफिकेशन, लो क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन जी। कैस बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने पास एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेस एक्सपीरियंस। अपने पास लेस एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक है, बेहतरीन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? मैंने आपको बताया था, फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, फिक्स इनकम नहीं होता है, अनरजिस्टर्ड होता है, टैक्स पे नहीं करते हैं। लेकिन अपने पास नो फिक्स टाइमिंग, नो फिक्स टाइमिंग, नो फिक्स इनकम, रेगुलर वेजेस नहीं होते हैं। लिखिए अपने पास उस पर, नो टैक्स इज बीइंग पेड, नो टैक्स। अनरजिस्टर्ड होता है, इट इज अनरजिस्टर्ड, नो टैक्स। और उसके बाद लिखते हैं इट इज अनरजिस्टर्ड। और बताएं, कर लिए सबने? साथ चल रहे हैं मेरे? आगे चलें, चलें। पेज नंबर 387। Using examples, explain the advantages and disadvantages of informal employment to people living in cities. अब एग्जाम्पल बता दे भाई, क्या एग्जाम्पल होगा जो लोग जो है शहर में रहते हैं, फॉर पीपल लिविंग इन सिटीज। कोई एग्जाम्पल दे दो प्लीज, इनफॉर्मल सेक्टर की एग्जाम्पल्स। ग्रोसरी स्टोर, कोचिंग सेंटर। सही है। लिखिए अपने पास, द एडवांटेजेस आर, the advantages are
yes, number one advantages are लोगों को पैसे कमाने का चांस मिलेगा. The advantages are that people might earn the money. That people might earn the money. लोगों को पैसे कमाने का मौका मिलेगा. अहमद आबान अपना जो है वो जाके वो देख लो, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज का चैप्टर खोल लें और पढ़ना शुरू कर दें और है ना छिछोरपन छोड़ दें, इंसान बन जाए. जाके इंडस्ट्री देखेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा. एडवांटेजेस की बात करें, दैट पीपल माइट अर्न मनी. ठीक है. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या, कोचिंग सेंटर हो गया, पान की दुकान हो गई, ठेले वाला हो गया, बन कबाब बेचने वाला हो गया, पानी पूरी बेचने वाला हो गया, जो कि गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता. भी पीछे वो सवाल करा है, फिर भी सवाल आ रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है. तो जहालत कितना हो गई रमजान में. तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर लोग का काम करते तो एडवांटेज ये कि उनको नौकरी मिलेगी, तो नौकरी से पैसे जनरेट होंगे, लेकिन दे माइट अर्न द मनी. फुल स्टॉप. आगे चले. उसके बाद लिखिए अपने पास उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. लिखिए अपने पास लिखिए their respect will increase. Their respect will increase. लिखिए अपने पास their respect will increase. Their respect will increase. What else? और क्या होगा? और भी तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना. रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और क्या होगा? सोचो जल्दी से. एग्जाम्पल देख लेंगे ना, अभी जो चल रहा है पहले उसको तो देख लो. गधे इंसान. Their respect will increase. आगे what else? हाँ, और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा. लिखिए अपने पास लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज. लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज. लिविंग स्टैंडर्ड विल इंक्रीज. फुल स्टॉप. एजुकेशन की जरूरत नहीं है. पॉवर्टी विल रिड्यूस. लिखिए पॉवर्टी विल रिड्यूस. पॉवर्टी विल रिड्यूस. ठीक है ना. डिसएडवांटेज क्या आ जाएंगे? लिखिए अपने पास द डिसएडवांटेजेस आर. द डिसएडवांटेजेस आर. देखिए बात सुना, एक है ना चाय की केबिन वाला या पान की केबिन वाला कितना पैसे कमा लेगा, उसकी इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है. द डिसएडवांटेजेस आर दैट इनकम इज वेरी लिमिटेड. दैट इनकम इज वेरी लिमिटेड. दैट इनकम इज वेरी लिमिटेड. फुल स्टॉप. हो सकता है कि ना बच्चों के साथ काम करा रहे हो, चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हो. लिखिए अपने पास चाइल्ड लेबर इज प्रमोटेड. चाइल्ड लेबर इज प्रमोटेड. चाइल्ड लेबर इज प्रमोटेड. फुल स्टॉप. इलीगल होता है. यस, पंचुअल नहीं होगा. निम्रा आप सही कहना है. इलीगल होगा, रजिस्टर्ड नहीं होता. पान का केबिन को इलीगल तो नहीं होगा ना, लेकिन इट इज इलीगल. इट इज इलीगल एंड अनरजिस्टर्ड. इट इज इलीगल एंड अनरजिस्टर्ड. अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रीट हॉकर्स. लिखिए अपने पास एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट हॉकर. स्ट्रीट हॉकर. ग्रोसरी स्टोर. ग्रोसरी स्टोर. इलीगल होगा. इट इज वेरी इलीगल. अपॉलॉजीज. चले आ जाए. स्टडी फिगर टू. नहीं भाई, वर्ष लीगल है यार, रजिस्टर्ड है, टैक्स पे करता हूँ, अच्छा खासा साल का टैक्स पे करता हूँ. इतना तो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी नहीं करते होंगे, अल्लाह माफ करे. सी पार्ट पे है. स्टडी फॉर अगेन विच प्रोविंस हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. अर्बन पॉपुलेशन बता रहे किसकी ज्यादा होगी, लोएस्ट किसकी है? एनडब्ल्यूएफपी. लिख ले भाई अपने पास एनडब्ल्यूएफपी. जी अली खुरम, वर्ष स्कूल बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. नेम द लार्जेस्ट सिटी इन द प्रोविंस. इन दिस प्रोविंस बता भाई. पेशावर. पेशावर. लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज लेस अंडर डेवलपमेंट इन दिस प्रोविंस. इतनी अंडर डेवलपमेंट क्यों इस प्रोविंस के अंदर? क्योंकि पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, तो डिमांड कम है. अलीन अलीन का बहुत अच्छा पॉइंट है. नंबर वन, लैक ऑफ कैपिटल. मुल्क गरीब है में ही थोड़ा. लैक ऑफ कैपिटल. गुर्बत छाई हुई है, उरूज पे है हमारी. लैक ऑफ कैपिटल के अलावा लेस पॉपुलेशन, सो लेस डिमांड. लेस पॉपुलेशन
less population, so less demand, less population, less demand, less population, less demand. हाँ, urban development, less population, less demand. What else? और क्या हो सकता है? Less population, less demand. Lack of government interest. लिखें lack of government interest. Lack of government interest. अच्छा, वहां पे है ना वो है एवलांचेस आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, लेकिन अपने पास चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, chances of landslides, avalanches, chances of landslides and avalanches. जी कह सकते हैं अलिशबा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं, डन हो गया। यहाँ पे सब साथ है मेरे। पेज टर्न करें। आज क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। देखिए हमने कर लिया कि नहीं करा है। कर लिया ये हमने। चले ठीक है, आज हम अगर कर लिया तो अनस घरे अपनी वीडियो बंद करो, बेवकूफ इंसान। चलें, ये कर लिया, आप लोग बता रहे कर लिया। उसके अलावा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 396, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कर लिया। पेज नंबर 396, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया, चले जल्दी से आ जाएं। पेज नंबर 396, क्वेश्चन नंबर 12। Study figure 5 which shows the sector of employments by percentage in Pakistan. आज लिखा हो पाई चार्ट में क्या क्या है? पेड एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनपेड फैमिली वर्कर्स है, एम्प्लॉयर्स है। व्हिच इज द लार्जेस्ट सेक्टर? जाहिर सी बात, अब लिखा हुआ भी तो नजर भी आ रहा होगा। द लार्जेस्ट सेक्टर इज ऑब्वियसली पेड एम्प्लॉयमेंट। इफ यू कैन सी, वो पेड एम्प्लॉयमेंट जो है वो 40% रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख ले अपने पास पेड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कॉबलर हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया। टीचर को छोड़कर जो लिखना चाहे लिख दे, और टीचर में से मुझे छोड़ दे, बाकी जिसका नाम लिखना है लिख दे भाई अपने पास। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स अपना खुद का धंधा हो, कारोबार हो, अपना बिजनेस कर दो। तो लिख ले अपने पास कॉबलर, प्लम्बर, मैकेनिक। सही है, कॉबलर, कॉबलर, मैकेनिक एंड प्लम्बर्स। सही है, आगे चलें। What are the percentage of unpaid family workers? Unpaid family workers की percentage क्या है? If you see, unpaid family workers 70 पे start हो रहा है और खत्म हो रहा है 95 पे। 70 पे start हो रहा है और खत्म हो रहा है 95 पे, तो that makes 25%। लिखिए हमने पास 25%। 25%। State two jobs that may be done on a farm by unpaid family workers. अनपेड फैमिली वर्कर्स पे आप है ना कोई दो जॉब्स बता दो जो आप कर सकते हैं। फार्म पे क्या काम कर सकते हैं? प्लोइंग कर सकते हैं, सोइंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। लिख ले भाई अपने पास प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। हल्के तो हम आते ही नहीं है, तो हम एक रीजन तो लिखेंगे नहीं, इसे दो मांगे हम चार देंगे। प्लोइंग, सोइंग, इरिगेटिंग, हार्वेस्टिंग। suggests why many farms rely on unpaid family workers. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनपेड फैमिली वर्कर्स से मुफ्ते में अपने बीवी बच्चों से क्यों काम करवाते हैं? एक तो उनको पैदा इसलिए किया है, बीवी को तो नहीं, बच्चों को तो पैदा किया ना उन्होंने, तो इस वजह से काम कराते हैं। लेकिन नंबर वन जो है ट्रस्ट इश्यूज है। कोई आके घर में छेदम खानी ना कर सके, कोई चोरी चकारी ना कर सके। सही है, तो नंबर वन ट्रस्ट इश्यूज है। लेकिन नंबर वन ट्रस्ट इश्यूज। नंबर टू, फार्मर्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने पास फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड इट। फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड इट। फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड इट। नंबर थ्री, प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है।
Production is very limited. Production is very limited. कह सकते हो नंबर 4 स्मॉल फार्म्स बेहतरीन पॉइंट है लड़की की तरफ से स्मॉल फार्म्स फुल स्टॉप टेक्निकली जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं हमने कुछ खास नहीं किया है हमने पॉपुलेशन रिवाइज किया और फिर पास से बच किए ठीक है आगे explain the push factor other than low pay that cause rural urban migration push factor गांव क्यों छोड़ के जा रहे हो नंबर 1 वहां पे फैसिलिटीज नहीं है पुअर एजुकेशन नहीं अली पुश फैक्टर है पुल नहीं है पुश है पुअर एजुकेशन के बाद बेहतरीन फातिमा लिख सकते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइबल इश्यूज हो गया प्रॉपर फूड नहीं है पुअर मेडिकल नो HA में लिख दें ये भी तो वैलिड पॉइंट हो सकता है नहीं अजीब सा हो जाएगा छोड़े उसके अलावा लिखिए नेचुरल डिजास्टर्स देखिए हमने पास नेचुरल डिजास्टर्स फुल स्टॉप ठीक है आगे चलें अच्छी वादी है खूबसूरत से इलाका है सही तरह खूबसूरत से इलाके को देखें ये लिखा हुआ है स्टडी फोटोग्राफ सी विच शो द वैली इन द शांगला डिस्ट्रिक्ट ऑफ NWFP ये शांगला डिस्ट्रिक्ट है ये NWFP की डिस्ट्रिक्ट है विद रेफरेंस टू फोटोग्राफ एक्सप्लेन व्हाई एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट टू बी प्रैक्टिस इन दिस एरिया बोले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना इस एरिया के अंदर इतना डिफिकल्ट क्यों हो सकता है बताओ भाई why agriculture is difficult to practice in this area soil erosion हो सकता है देखिए बेहतरीन पॉइंट है soil erosion सही है माउंटेनियस एरिया अनइवन एरिया ठीक है ये भी वैलिड पॉइंट है अनइवन एरिया हो गया ठीक है soil erosion हो गया वहां पे मट्टियां उड़ती रहेंगी soil erosion हो गया नो फ्लैट लैंड बेहतरीन हो गया नो फ्लैट लैंड इरिगेशन लैक ऑफ इरिगेशन पानी नहीं होगा वहां पे लैक ऑफ इरिगेशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होगा जी एवलांचेस है हार्श क्लाइमेट चीते हो गए माशाल्लाह से रोजे में ना फुल सही चल रहे ऑन चलो अबे पूरा साल रोजे रखो भाई इतना दिमाग चल रहा है तो एवलांचेस लाइबा कैसे खामोश बैठी हुई आज समझ नहीं आ रहा लाइबा जिंदा हो तुम हो ग्रुप मीटिंग या नहीं हो बहरहाल होगी तो मैसेज आ जाएगा ये एरिया भी खामोश चल रही है सबको रोजा लग रहा है अच्छा चले ये भी अच्छा मेरे को भी लग रहा है मैं इसीलिए घर में बैठा हूँ बिस्तर में उठानी हूँ बहरहाल नेम टू कॉटेज इंडस्ट्री दैट कुड बी डेवलप इन दिस एरिया कॉटेज इंडस्ट्री एग्जांपल बताएं भाई कारपेट निटिंग पोट्री अजरक कहाँ पर आता हमने ये इंडस्ट्रीज में क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में अच्छा आ गई ना लाइव चले साथ तुम तो है ना दिल में रहते हो बस यार क्या करें देखिए अपने पास कारपेट साले तुम लड़के हो के घर पे ऑनलाइन पढ़ो बेशरम कभी तो सेंटर में आ जाओ शर्म करो कारपेट हो गया अजरक हो गया कारपेट अजरक फिर मेटल वर्क हाँ तो वैसे भी कौन से तुम आते हो लड़के हो कि तुम पूरा साल तुमने ऑनलाइन ही लिया है कभी अपना नूरानी चेहरा दिखाओ हमें पता भी चले कारपेट हो गया अजरक हो गया मेटल वर्क हो गया ठीक है 2 मांगे थे 3 दे दिए थे 2 मांगते 3 दे देते याद ही नहीं आगे चले चूज 2 ऑफ द इम्प्रूवमेंट्स शोन बिलो एंड एक्सप्लेन to what extent these improvements could create more employment opportunities in the mountain valleys so those who don't know कि भाई to what extent का सवाल कैसे करते हैं तो let me allow me to है ना teach you कि आप बता सके कि आप है ना to what extent का सवाल कैसे करते हैं जरा सा मुझे देखने दे प्लीज एक सेकेंड मार्केटिंग भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी तो ये मार्केटिंग का नया टूल लेकर आया भाई आपका अच्छा बात सुने जब भी टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा जब भी किसका सवाल आएगा टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल आएगा आंसर 2 हिस्सों में आपका डिवाइड होगा और आंसर 2 हिस्से कौन कौन से होंगे नंबर 1 जो होगा एक होगा पॉसिबिलिटी
एंड नंबर 2 जो होगा वो होगा प्रॉब्लम। एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रॉब्लम है। मुझे ये पासिबल करवाने हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने रख दी ऑनलाइन क्लास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक खातून नाराज हो गई हमसे कि हमने 1 बजे क्लास क्यों रखी। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग कभी कभी है ना टाइम इश्यूज होते हैं। तो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी और प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आप एक काम कैसे करोगे उसकी पॉसिबिलिटी बताओगे कि ये काम पर्टिकुलर काम कैसे होगा, और जब ये पर्टिकुलर काम होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी। सर हमजा चाहते हैं सब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा ग्रेड आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि सर हमजा एक है, ये अलोन है, एक है, तो इनके ऊपर बर्डन बहुत है। सर मैं चाहती हूँ मेरे ए स्टार आ जाए, तो आपने ले ली कोचिंग, सर ए स्टार लाने के लिए ले ली कोचिंग। प्रॉब्लम ये फीस देनी पड़ती है, प्रॉब्लम ये टीचर्स के एटीट्यूड को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हर पॉसिबिलिटी का आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। हर पॉसिबिलिटी का क्या बताना पड़ेगा, प्रॉब्लम बताना पड़ेगा। बेटा जब दुनिया लोग मार्केटिंग नहीं करता ना, तो हम बिलीव करते हैं अपनी मार्केटिंग खुद करें, इस वजह से करना पड़ता है। साहब भाई तुम नाराज नहीं हुआ करो। चले एनीवेज, choose two of the improvements shown below and explain to what extent these improvements could create more employment opportunities in the mountain valleys. So we have road building, we have reliable electricity supply, we have clean water supply, and we have better telecommunication. अब ये चार है। अब जुबैदा आपा तो बोल के मर गई हस्बे जायका, तो हम वही करेंगे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे रोड बिल्डिंग में वो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। रोड बिल्डिंग के ना लेक्चर्स जो है वो हो जाएंगे, और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे। तो मैं ये दो सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोड बिल्डिंग एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। देखते हैं पूरा डीच कैन बी द टू इम्प्रूवमेंट्स कैन बी रोड बिल्डिंग एंड reliable electricity supply. Road building and reliable electricity supply. अच्छा अब इसके ना टू वर्ड एक्सटेंड है। मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटी और प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर रोड होगा तो ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाएगी। प्रॉब्लम, रोड बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। लिखिए अपने पास, इफ रोड्स आर प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, इफ roads are properly constructed, if roads are properly constructed, if roads are properly constructed, then transportation can be done easily. Then transportation can be done easily. Trade will increase. Trade will increase, and tourism will be promoted. And tourism will be promoted. तो मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है, ट्रांसपोर्टेशन होगी, टूरिज्म प्रमोट होगी, ट्रेड इंक्रीज होगी। लेकिन प्रॉब्लम है रोड बनाना एक्सपेंसिव है। लेकिन but the problem is it is expensive to make the road. It is expensive to make the road, and maintenance cost is very high, and maintenance cost is very high. एंड दी मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। ये मैंने रोड बिल्डिंग के ना प्रॉपर पॉसिबिलिटीज बताई, प्रॉब्लम बताइए। अभी 3 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सिर्फ रोड बिल्डिंग की बात करी, अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर दी है। लिखे अपने पास, इफ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड, if proper electricity is supplied, if proper electricity is supplied, then machines can be used, then machines can be used, machines हो सकते हैं, सही है इंशाल्लाह मनार। if proper electricity supply then machines can be used, full stop। आगे लिखिए अपने पास, computers and technologies can be used, computers and technologies can be used, full stop। Tugels can be used,
ट्यूब वेल्स कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ट्यूब वेल्स कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर. देखिए अपने पास ट्यूब वेल्स कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर. ट्यूब वेल्स कैन बी यूज्ड for agriculture. Tube wells can be used for agriculture. कह सकते हो, लेकिन इसके लिए भी प्रॉब्लम है. देखिए अपने पास, but the problem is in Pakistan we face load shedding and we have limited fossil fuels. तो हम बिजली भी नहीं बना सकते ज्यादा. And we have limited fossil fuels. Aleen, you are right. Laiba, you are also right. देखिए अगेन ना ये एक डिबेटेबल आंसर होते हैं. इसके अंदर एक मेरी एक थॉट प्रोसेस है, एक आपकी थॉट प्रोसेस होगी. अब उसके अंदर क्योंकि आंसर मैं लिखवा रहा था तो मैं थॉट को अपने बयानात कर रहा था. आप खुद लिखेंगे तो आप अपने बयान करेंगे. समझ में मेरी बात? 97, 98, 99, पेज 399. कोई घरे ने पूछा था पेज नंबर बता दे, तो मैं उसके लिए देख रहा था. ठीक है, चलें आगे. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए. स्टडी फिगर 3 विच शो द लेवल ऑफ लिटरेसी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. ये लिटरेसी शो हो रहा है अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर. अच्छा ये लिटरेट है, ये लिटरेट है और ये इलिटरेट है. ओ सॉरी, ये लिटरेट है और व्हाइट वाला इलिटरेट है. ठीक है ना, व्हाइट वाला इलिटरेट है. सही है, आगे चलते हैं. तो अर्बन का आ गया, रूरल का आ गया. सही है, तो देख लेते सवाल क्या है. स्टेट द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन द अर्बन एरियाज. लिटरेट पीपल की परसेंटेज बता दो अर्बन एरियाज में. जरा देख के बताएं लिटरेट पीपल कितना अर्बन एरियाज में. बेहतरीन आर्यन 63. नहीं, द एग्जैक्ट आंसर है 63%. हाउएवर एग्जामिनर में इतना रहम दिल है, इतना सकी, इतना मासूम और इतना प्यारा है कि एग्जामिनर बोलता है भाई 62 से लेके 64% तक जो भी दोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. 62% से लेके 64 तक जो भी दोगे मैं क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा. चलें, हाउ मच इज दिस, how much is this greater than the percentage of literate people in the rural areas? रूरल एरियाज में लिटरेट पीपल कितने हैं? 37 है. अर्बन एरियाज में कितने थे? 63% थे. तो 37 और 63% का जो डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी 26%. लिख दे भाई अपने पास 26%. 26%. 26%. Give two reason why the percentage of literate people is larger इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज. बोले पढ़े लिखे लोग शहर में जा रहे हैं, गांव में कम है. पढ़े लिखे लोग शहर में जा रहे हैं, गांव में कम है. मोर स्कूल्स नहीं है. आप लोग अमीर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं. गरीब नहीं है मेरी तरह. लिखे स्टूडेंट्स कैन, पीपल कैन अफोर्ड इट. पीपल कैन अफोर्ड इट. नंबर 1. सबसे पहले तो अपने मतलब का पॉइंट हम यूज करेंगे ना. पीपल कैन अफोर्ड इट. अब बोलो हाँ, better education, yes, verges there in Pakistan, Karachi. Better education. What else? Schools are there, more schools, and we have burger students. सही है. नहीं यार अली, अब इतनी तारीफ करना ना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा. ऐसा ना हो. हाँ ये लाइव अच्छी बात है. टीचर आर हाईली क्वालिफाइड. स्पेसिफिकली कुछ बता दोगे ना तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा. एग्जाम में शायद मार्क्स दे देंगे. उमेर, पीपल अफोर्ड कर सकते हैं बेटा खाना. इससे लिटरेसी बढ़ जाती है. अबे भाई एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई. पीपल कैन अफोर्ड एजुकेशन. काके तुम्हें नींद आ रही है और कुछ नहीं है. हया नदी, मैं वो अकेला काफी हूँ. तुम छोड़ दो यार, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा. अब नहीं पूछना मुझे. Using examples why there are many jobs for illiterate and poorly educated people in the urban areas. बोल रहा है कि एग्जाम्पल से बताएं कि ना कि बहुत सारे illiterate and poor educated people urban areas में. भाई साथ तू कसम में बेवा औरतों की तरह रोना शुरू कर देता है. I swear to God. बहरहाल चले तो देखे एग्जाम्पल बताएं कि ना बहुत ज्यादा जो है वो इलिटरेट एंड पुअरली एजुकेटेड जो लोग हैं. अच्छा, पुअरली एजुकेटेड पीपल इन अर्बन एरियाज क्यों है? नंबर 1, एग्जाम्पल्स के अंदर मेड आ गई, सर्वेंट्स आ गए,
मेड हो गए, सर्वेंट्स हो गए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये शहर में क्यों है? अगेन शहर में इसलिए है क्योंकि हम उन्हें हायर कर सकते हैं। लेकिन अपने पास वी कैन हायर देम, पीपल कैन हायर देम, पीपल कैन हायर देम। अच्छा, उनके मतलब कि ना जॉब्स अवेलेबल हैं, लिखे अपने पास जॉब्स आर अवेलेबल। ये भी ये इन सॉरी, अपॉलॉजीज। तो पेज नंबर ये 401 था। आज प्लीज पेज नंबर 401। सही है, ठीक है। ये आ गए थे। सही कह रही हो सरोज तुम। मैंने इसीलिए अपॉलॉजीज भी बोल दिया। जून 2011 का सवाल है। एक पिक्चर है आपके सामने, पिक्चर नजर आ रही होगी, यूबीएल का लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है यूबीएल का। दुनिया की सबसे घटिया तरीन है ना, वो है ये बैंक है, यूबीएल का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी आबादी है, लोग एक साथ करीब करीब घरों में रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, चिपकम चिपटी लिपटम लिपटी सारी चल रही है, नंगे पुंगे घूम रहे हैं, कोविड फैला रहे हैं, और है ना गलाजत है ना मुल्क के अंदर फैलाए जा रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही इनको। एनीवेज, तो बी पार्ट पे देखते हैं जरा, बी पार्ट क्या फरमा रहे हैं। शायर फरमा रहे हैं कि स्टडी फोटोग्राफ सी with reference to photograph and using your own knowledge which you don't have. Explain why people become ill in areas like this. हाँ, तो इनको और क्या कोई हीरे या जेवरात थोड़ी मिलेंगे? हर तरह की पोल्यूशन यहाँ पे, कंजेस्टेड है, सफोकेशन भी नहीं है। एक मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता होगा, दूसरा इनहेल करता होगा, लेकिन अपने पास कंजेस्टेड। और किसी ने मूली के पराठे खा दिए तो फिर मोहल्ले का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाना है। सही है, कंजेस्टेड है। फिर ये वाटर पोल्यूशन है। ये ऐसा लग रहा है रिवर गंगा है ना, बिल्कुल कूदेंगे काले होके निकलेंगे। वाटर पोल्यूशन, कीचड़ वीचड़ नजर आ रही है, अल्लाह माफ करे वहां पे। उसका मट्टी का हाल देखें, ऐसा लग रहा है जैसे नाले बह के गए हो यहाँ पे। उसके अलावा क्या है भाई, एयर पोल्यूशन भी होगी, और तो यहाँ नहीं होगी तो कहाँ हमारे घरों में होगी। लेकिन अपने पास एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। सही है। उसके अलावा व्हाट एल्स? डिजीजेस फैलेंगी, इनको तो डेंगी खा खा के ना, ये डेंगी इनको नहीं, ये डेंगी को खा जाएंगे। uh, लेकिन स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। सैनिटेशन नहीं है यहाँ पे, वाटर इज अनफिट, लिखे वाटर इज अनफिट, वाटर इज अनफिट, वाटर इज अनफिट। उसके अलावा लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन। हमारी बहनों ने तो जाके यहाँ पे उल्टियां कर देनी। ओ माय गॉड हाउ टैकी। वो वही उल्टियां शुरू हो जाएंगी। क्या कहाँ लेकर आ गए हो हमें? व्हाई डू पीपल इन विलेजेस थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव इफ दे मूव टू अ सिटी? हाँ जी, बताओ भाई। अहमद, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ना तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी अगर तुम शहर आओगे? तो बताओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी हो जाएगी इफ यू कम टू अ सिटी? मतलब आप एक गांव से शहर आ रहे हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों? आपको मिल जाएंगे बेटर हाउसेस, मिल जाएंगे। नंबर वन, बेटर हाउसेस। छोटी मम्मी भी मिल जाएगी आपको, ऑपोजिट जेंडर भी तो मिलेगा आपको। बेटर हाउसेस, बेटर हाउसेस के अलावा आपको है ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन मिल जाएगी, एजुकेशन। लाइफ पार्टनर मिल जाएगा अच्छा सा, बेटर लाइफ पार्टनर। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी भाई, सिक्योरिटी। ये हमारी माशाल्लाह डबल डेकर आंटी आएंगी पुलिस वाली, सॉरी। सिक्योरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको टेली कम्युनिकेशन मिल जाएगी, टेली कम्युनिकेशन। तो दिन रात बाबू सोना सोनी करने के मौके मिल जाएंगे। बेटे जॉब नहीं करते हैं, हम आराम लोग हैं, हम चोरियां करते हैं। सही है। तो आगे चलते हैं। ये जरा डी पार्ट पढ़े प्लीज। डी पार्ट पे आ जाए। सॉरी,
The government can introduce self-help schemes to improve the living condition of people in shanty development and tent cities. Explain the advantages and disadvantages of self-help schemes. Okay, self-help scheme का मतलब कि अपनी मदद खुद करो, स्कीम गवर्नमेंट दे देगी। अपनी मदद खुद करो, स्कीम आपको क्या तो कौन दे देगी? गवर्नमेंट दे देगी। मैं आसान करूँ, आसान लफ्ज समझा रहा हूँ। देखिए भाई, गवर्नमेंट मेरे पास आती है, ए हमजा गरीब, तुझे क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए। मैंने बोलना है, मैंने कहा भाई मुझे दे दो तुम पैसे। मुझे रोटी चाहिए होगी, मैं रोटी खरीदूंगा। मुझे कपड़ा चाहिए होगा, मैं कपड़ा खरीदूंगा। मुझे मकान चाहिए होगा तो मकान में घुस जाऊंगा किसी के। लेकिन करंटली मुझे पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछी, मैंने बोल दिया भाई पैसे चाहिए, गवर्नमेंट ने मुझे दे दिए पैसे। सेल्फ हेल्प स्कीम, अपनी मदद खुद करो, हटो बचो यहाँ से। तो फायदा और नुकसान क्या होगा सेल्फ हेल्प स्कीम्स का, आज देख लेते हैं अपने पास। The advantages are, the advantages are, नंबर 1 लिखिए अपने पास, reduces poverty, reduces poverty। what else? और क्या होगा? क्राइम रेट कम होगा, क्राइम रेट विल रिड्यूस, क्राइम रेट विल रिड्यूस। फिर लिखिए अपने पास, कच्ची आबादी कम हो जाएगी, स्लम एरियाज विल रिड्यूस, स्लम एरियाज कम हो जाएंगे। उसके अलावा आप कह सकते हो कि टूरिज्म प्रमोट हो जाएगी, प्रमोट्स टूरिज्म, प्रमोट्स टूरिज्म। डिसएडवांटेज पे आ जाए, डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, खर्चा बहुत होगा यार, इतना तो पैसे नहीं है बस, कॉस्ट इज वेरी हाई, हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट के साथ साथ भाई गरीबों के लिए पैसे दिए, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस ही खा जाएंगे। अब्दुल्ला अब्दील ने बोला, इसको सब पता है, ये भी यही करता रहता है, करप्शन। सुधर जो अब्दुल्ला तुम। उसके अलावा ये रातों रात थोड़ी हो जाएगा कि भाई रात को है ना पाकिस्तान में लाइट चली गई, ब्लैकआउट हो गया और पाकिस्तान रीस्टार्ट मोड पे हो गया, और सुबह उठेंगे तो लंदन बना होगा। अंडरटेकर थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पे, या रजनीकांत थोड़ी आ रहे हैं, टाइम लगेगा, सदियां लग जाएंगी। लेकिन अपने पास टेक्स टाइम टू अचीव, takes time to achieve. In short, time consuming है, in short time consuming है। कॉपी कर ले प्लीज। जी जी करेंगे भाई, टोपोग्राफी करेंगे, 2:30 बजे तक क्लास है, अभी तो शुरू हुआ है। मजा आना तब शुरू हुआ। अब दिल को तसल्ली तो अब मिली, हाँ पढ़ाई हो रही है कुछ। हो गया, आगे चलें। आगे जाते जाओ जिंगल वाला। पेज नंबर 407 बताएं। पेज नंबर 407। आज हमें पेज नंबर 407 पे आ जाए। पेज नंबर 407 चलें। Study figure 8 which shows the birth rate and death rate in Pakistan from 1990 to 2005। सही है। State the birth rate and death rate in the year of 2005। अच्छा आंसर लिखे हुए, लेकिन कोशिश करें कि आंसर्स को ना देखें और आप है ना उसको देख ले, जरा ग्राफ को देख ले। तो स्टेट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन द ईयर 2005। तो बर्थ रेट चेक कर लो भाई, बर्थ रेट क्या है चेक करके बताओ, 2005 में बर्थ रेट क्या है? 26/1000। लिख ले बस, 26/1000। 26/1000। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट है 7/1000। लेट मी जूम इन, मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये डेथ रेट है, मैंने यहाँ पे आईपैड की टेक्नोलॉजी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। 10 के बाद ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, कोई हमारे बीच में देखो अहमद आबान आ गया हमारा बेचारा,
लकीर का फकीर। अहमद भाई आपके लिए जूम इन किया है बेटा। मैंने बताया भी था कि आंखों को अरके गुलाब से जमजम से साफ करो, तेजाब डालो आंखों के अंदर, खकड़ी खीरा रखो आंखों पे, या आंखों को ना ठंडी ठंडी बर्फ से सिकाई करो। आंखें खराब हो गई तुम्हारी बेटा जवानी में, इस तरह हुआ। आई एम श्योर अब नजर आ गया होगा तुम्हें। बाय हाउ मच हैज ईच डिग्री सिंस 1990? कितनी डिग्रीज हो गई है 1990 से? अगर आप देखें तो बर्थ रेट 39 है और 39 से 26 हो गया है, तो 39 माइनस 26 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 13 per 1000। देखो इससे पूछे 1990 से कितना डिग्रीज हुआ है, 1990 में हो गया 39। आई एम श्योर नजर आ रहा होगा, साथ जाग रहा है ना बेटा। 39 से हम आ गए 26 पे। तो 39 से जब हम 26 पे आए साथ भाई, तो 26 और 39 का जो डिफरेंस है वो क्या है? उसको आप कहते हो 13 per 1000। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट पहले थी 10। डेथ रेट पहले कितनी थी? डेथ रेट पहले थी 10। 10 से हो गई 7, तो 10 से हो गए 7, तो 10 - 3 कर दे, 10 - 7 कर दे, तो आंसर आ जाएगा 3। द आंसर इज गोइंग टू बी 3 जी। एक्सप्लेन व्हाई बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैव फॉलन इन पाकिस्तान। आप तो लिखो एग्जामिनर को हम चीते तो हमारे पास हो, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। हमसे ऐसे सवाल पूछोगे पाकिस्तानी से, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों कम हो गई है पाकिस्तान के अंदर? भाई ये तो उस पर हमने पीएचडी करी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल का 13 साल का बच्चा भी आपको बता देगा क्या हुआ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ आंटी का फंडा। अरे चलो देखिए अपने पास बर्थ रेट को हम कैसे डिक्रीज करेंगे। बर्थ रेट को हम डिक्रीज करेंगे, लिखिए अपने पास इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होता है। इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। इंट्रोड्यूस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। नंबर 2, यूज बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स। यूज बर्थ controlling pills. Use birth controlling pills. Use birth controlling pills. औरतों को एजुकेशन दे दे भाई, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। लिखे अपने पास वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। खबर बेटा तो मेरे मुंह से साथ कुछ सुन लेगा तो हृदय में। वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। प्रोवाइड जॉब्स टू फीमेल्स। भाई शादी करे लेट करे ना, तुम्हें तो वैसे ही कोई लड़की नहीं देगा, तुम इतने क्यों बावले हो रहे हो? तो वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, प्रोवाइड जॉब्स टू फीमेल्स। आगे डेथ रेट को कैसे कम कर सकेंगे? लेकिन अपने पास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्थ रेट, in order to reduce birth rate, sorry, in order to reduce death rate, in order to reduce death rate, in order to reduce death rate, better health facilities are available. Better health facilities should be provided कर दो। Better health facilities should be provided. Better health facilities should be provided. Mobile clinics are available. Mobile clinics are available. Mobile clinics are available. और तीसरा लेके हमने पास awareness through media. Awareness through media. Awareness through media. अवेयरनेस थ्रू मीडिया का मतलब है कि यार अच्छे खाने वाने खाओ, ये अजीबोगरीब चीजें, सिगरेटें, नशे, तंबाकू, पान, छालिया और ये शीशे, हुक्के हुक्के छोड़ दो। अच्छी लाइफस्टाइल जिंदगी गुजारो, जॉगिंग करो, काम करो, वो करो, सब कुछ ये कर दो। आ जाए बी पार्ट पे हम स्टडी फिगर 9 विच शोज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री। अच्छा ये बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है। जूम की फैसिलिटी यूज करते हैं। एक तो जूम है और हम जूम कर भी रहे, पिक्चर को भी जूम कर रहे हैं, ठीक है।
बर्थ रेट है और डेथ रेट है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सवाल है कि डिस्क्राइब द मेन चेंजेस इन बर्थ रेट। बर्थ रेट देखो यहाँ पे कम हो रहा है, फिर कम होने के बाद बढ़ गया है, फिर कम हो गया है, तो इसको आप क्या बोलोगे? अच्छा, ओवरऑल बर्थ रेट क्या हुआ है? ओवरऑल बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज है? ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बताओ। ओवरऑल बर्थ रेट जो है डिक्रीज हो गया है, लेकिन बीच में क्या कर रहा है? बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन अपने पास ओवरऑल बर्थ रेट हैज रिड्यूस, overall birth rate has reduced but in between it has fluctuating। इसको छोड़ दे, नीचे ही आंसर ही गलत है। overall birth rate has reduced है, overall birth rate has reduced, overall birth rate has reduced but in between it is fluctuating। 1941 से चेक करो। अच्छा, एक और चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरोज, लाइबा, साद, देखो ये तुम लोग सबके सब देखो यार, अहमद, उमैर, प्लीज फोकस करें। ये 41 है, ये 42 है, ये 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49, 50 है। अच्छा, ये अलग अलग ईयर्स हैं, ठीक है ना, ये 1940 से 50 में ये ईयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आई एम श्योर आप लोग ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये डॉट, ये डॉट नजर आ रहा होगा, ये वाला डॉट नजर आ रहा होगा, ये वाला डॉट नजर आ रहा होगा, ये वाला डॉट नजर आ रहा होगा। ये चार तरह के डॉट्स है, ठीक है ना। तो नंबर वन जो डॉट है, नंबर वन जो हमारा जो डॉट है माशाल्लाह से वो 1941 पे है। नंबर टू डॉट 1972 पे है। नंबर थ्री डॉट 1981 पे है। नंबर फोर डॉट हमारा 2000 पे है। तो अगर आप चेक करो, आप है ना 1941 से लेके 1972 तक देखो बर्थ रेट कम हो रही है, 72 से 81 बर्थ रेट ज्यादा हो रही है। लिखिए अपने पास, फ्रॉम 1941 टिल 1972 the birth rate is reducing, from 1941 till 1972 the birth rate is reducing, the birth rate is reducing। और 72 से लेके 1981 तक बर्थ रेट क्या हो रही है? 72 से लेके 1981 तक बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है। लेकिन अपने पास फ्रॉम 1972 टिल 1981 the birth rate is increasing, from 1972 till 1981 the birth rate is increasing, the birth rate is increasing। The birth rate is increasing। Anyways, आगे चलते हैं। Complete the following natural increase dash minus dash। अहमद, तुमने अब बकवास करी, मैंने तुम्हें किक कर देना है बेटा। Complete the following dash minus dash natural increase। पता है भाई, birth rate minus death rate। लिख दे भाई, birth rate minus death rate, birth rate minus death rate। Study figure 9, complete the year below, circle the year below in which the natural population increase was the greatest। natural population increase सबसे ज्यादा कहाँ पे ज्यादा है? मैंने आपको बताया भी था, जहां पे गैप ज्यादा होगा वहां पे नेचुरल इंक्रीज ज्यादा होगा। 1981 पे देखिए गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो है नेचुरल इंक्रीज ज्यादा होगा। नेचुरल इंक्रीज जो होता है बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस होता है। तो नेचुरल इंक्रीज ज्यादा कब होगा? नेचुरल इंक्रीज ज्यादा तब होगा जब बर्थ रेट आपकी बहुत ज्यादा हो और डेथ रेट आपकी बहुत कम हो। बर्थ रेट का ज्यादा होना और डेथ रेट का कम होना। सिर्फ 1981 एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, क्योंकि गैप ज्यादा है, तो नेचुरल इंक्रीज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। नेचुरल इंक्रीज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सर्कल कर दे भाई इसको प्लीज, 1981 को। 1981, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ई वाली इमिग्रेशन एंड आई वाली इमिग्रेशन। मैंने रट्टा लगवाया था, ई वाली इमिग्रेशन का मतलब होता है मुल्क छोड़ के जाना, आई वाली का मतलब होता है मुल्क के अंदर आना। लिखिए अपने पास, ई वाली इमिग्रेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल लीविंग द कंट्री, the number of people leaving the country, EMIGRATION, immigration means leaving the country। and I वाली immigration का मतलब होता है the number of people coming into the country। लिखिए, the number of people coming into the country, the number of people coming into the country। Explain the advantages and disadvantages of international immigration for the people of Pakistan। जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो पाकिस्तान में लोग हैं, उनको इंटरनेशनल इमिग्रेशन का क्या फायदा होगा? अगर पाकिस्तान में लोग
मुल्क छोड़ के जाते हैं, तो उनको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा अगर तो धरती पे बोझ कम हो जाएंगे। नंबर वन फायदा ही फायदा है। तो नंबर वन से पहला फायदा क्या होगा कि उनको बेटर पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अपने पास बेटर इनकम सही है। जब वो बाहर जाएंगे तो वो घर पे अपने रेमिटेंस भेजेंगे, डॉलर, धर्म, दिनार, सऊदी रियाल सब भेजेंगे, तो रेमिटेंस आएगी। रेमिटेंस इज इक्वल टू फॉरेन एक्सचेंज। रेमिटेंसेस रेमिटेंसेस बढ़ जाएगी और बेटर फूड मिलेगा इनको। मस्त इनको है ना हाइजीनिक खाना मिलेगा। यहाँ पे तो हमने पाए नलिया खा खा के ना इम्यून सिस्टम की हमने ना बैंड बजा दी अपनी। तो बहरहाल तो रेमिटेंसेस बढ़ जाएगी, बेटर फूड मिल जाएगा इनको, बेटर इनकम हो जाएगी, अच्छा पढ़े लिखे को जॉब मिल जाएगी, बेटर जॉब्स। मैं तो लिखवाना चाह रहा हूँ कि गोरियां भी मिलेगी इनको, इनको ऑपोजिट जेंडर अच्छा मिलेगा, बस रोजा और रमजान है और यहाँ पे खवातीन है। बहरहाल मैंने बोल तो दिया, वैलिड पॉइंट है बाय द। बेटर पार्टनर मिलेगा, अच्छी बात है, पाकिस्तान ही मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये, आप होम सिक हो जाओगे, आपको है ना मम्मी की याद आ जाएगी। भाई अपने को तो है ना, हम 5-6 दिन बाहर जाते हैं तो हमको तो फौरन अम्मा याद आना शुरू हो जाती है, तो यू गेट होम सिक। उसके अलावा जो है क्या कर सकते हैं अपना, लेबर नहीं, उसके अलावा व्हाट इज और क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा होम सिक के अलावा? बाहर रहने के खर्चे बहुत होते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड। स्ट्रिक्ट रूल्स है। गली मोहल्ले का क्रिकेट खेल के दिखाओ। अदीन खान रेमिटेंस का मतलब होता है बाहर से पैसों का आना। आ, कह सकते हो नेशनलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। भाई स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, आप पान की पिछाड़ी फेंक के दिखाओ शीशे से, आप कुल्ली करके दिखाओ, आप है ना चलती गाड़ी के अंदर है ना बगैर बेल्ट के गाड़ी चला के दिखाओ, रोड पे क्रिकेट खेल के दिखाओ, कुंडा लगा के दिखाओ ना, रमजान में क्रिकेट तो खेल के दिखाओ बाहर के मुल्कों में। स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज। अच्छा, और वो ऑलरेडी बहुत ओवर क्राउडेड है, देखिए हमने पास ओवर क्राउडेड कंट्रीज, ओवर क्राउडेड कंट्रीज, ओवर क्राउडेड कंट्रीज, फुल स्टॉप। दैट्स इट। पॉपुलेशन के पास को हम यहाँ पे है ना आके है ना एंड करते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, सही है? तो ये सबके लिए अवेलेबल होगी। शेयर करें, दोस्तों को बताएं, करें, नो इश्यूज, ठीक है? मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।